चलो तो अभी आज बात करते हैं प्लांट लीव्स एज फूड। अब प्लांट्स के पत्तों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के पत्तों में कौन कौन सी चीजें हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत से ऐसे पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं ना। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक स्पिनेक। स्पिनेक क्या होता है? साग, ठीक है। हम पालक जिसे बोलते हैं, ठीक है, हम पालक खाते हैं। फिर लेटस, कैबेज, मस्टर्ड प्लांट एंड फेनुग्रीक। बेटा आपको ये सारे की सारी जो है पिक्चर्स आपको बनी हुई है, सबकी बनी हुई है ना। फेनुग्रीक क्या होती है? मेथी। ये भी, इसके पत्ते भी हम खाते हैं। फिर बंद गोभी के पत्ते खाते हैं। फिर मस्टर्ड, ये भी पत्ते हम खाते हैं ना। देख लो भाई, पत्तों को देख के इनको पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि टी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टी लीव्स। टी लीव्स से ही क्या बनती है आपकी? टी बनती है, चाय पत्ती। पता है ना? पता है या नहीं पता है? इसके बाद बात करते हैं फ्लावर्स एज फूड। तो जो फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज फूड। कुछ फ्लावर्स जो हैं, कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो भी फूड की तरह खाए जाते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। वो क्या है? किसी प्लांट का फ्लावर ही है ना, तो उसको हम फूड की तरह ही खाते हैं। उसके बाद हम फ्रूट्स एज फूड की बात करते हैं। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड को इन देयर फ्रूट्स, ठीक है। फूड को अपने फ्रूट्स में क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं कुछ प्लांट्स। जैसे कि हम खाते क्या हैं? क्या क्या खाते हैं? एप्पल, मैंगो, पपाया, बनाना। ये सारे प्लांट्स में लगे होते हैं। तो प्लांट्स ही क्या करता है? इस वाले खाने को अपने प्लांट मतलब अपनी ही टहनियों में क्या करता है? स्टोर करके रखता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद the vegetables like tomato, brinjal and lady finger which we eat as food। जब हम वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें टमाटो, ब्रिंजल और लेडी फिंगर जो है उसकी बात कर रहे हैं, जिसे हम खाते हैं किसकी तरह? फूड की तरह। वो एक्चुअली क्या है? फ्रूट्स हैं, ठीक है, किसी प्लांट्स के। ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं सीड्स एज फूड। अब कुछ दाने जो होते हैं उनको भी हम खाने की तरह यूज करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं उसको हम खाने में यूज करते हैं, सीरियल, ठीक है। तो जैसे कि किस किस की बात कर रहे हैं? वीट। वीट क्या होती है? गेहूं। गेहूं को हम खाते हैं। फिर राइस को हम खाते हैं, उसके भी दाने ही होते हैं। मेज। मेज क्या होती है? मक्का, ठीक है, उसको भी हम खाते हैं। फिर मिलेट की बात कर रहे हैं, उसको भी हम खाते हैं, ठीक है, ठीक है। आर ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे के सारे क्या हैं? बहुत बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। इन चीजों से हमें क्या मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट मिल रही है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रासेस। और ये एक तरह के ग्रासी से ऑब्टेन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड सीड आर ऑल्सो नॉन एज ऑयल सीड्स। जो ग्राउंड नट होते हैं, ठीक है, जो और मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, जिससे क्या बनता है? तेल बनता है। सरु सुनिए ना, सरु जिसको बोलते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है? सरु, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? तेल बनता है ना उसके सीड से, ठीक है। फिर बिकॉज दे आर यूज टू एक्सट्रैक्ट एडिबल ऑयल। इससे हमारा जो खाने का जो ऑयल है वो बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं? पकाने के काम में यूज करते हैं ना? करते हैं बच्चे। फिर पल्सिस की बातें करते हैं। पल्सिस क्या होती हैं? क्या होती है पल्सिस? ये चैट कौन कर रहा है भाई बीच में?
लिखा है, ये क्या बात है समृति? ये काम छोड़ दो, अदरवाइज ठीक नहीं होगा, फिर लेफ्ट कर दो क्लास को। पल्सेस की बात कर रहे हो, पल्सेस में ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। वीन्स की बात हो रही है, आपने सारी की सारी दालें देखी हुई हैं, देखी है ना। पेयर की बात हो रही है, इन सब की बात हो रही है। ये दालें जो हैं हमें क्या देती हैं? प्रोटीन्स देती हैं, ठीक है। फिर नट्स लाइक ग्राउंड नट, नट्स जो हैं जैसे कि ग्राउंड नट की बात कर रहे हैं। आलमंड क्या होता है? आलमंड क्या होता है? बादाम। ग्राउंड नट मूंगफली, कैश्यू नट, ये सारे जो हैं इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी वाले फूड हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स जिनकी बात करते हैं, ठीक है। फिर कॉफी जो है, कॉफी हमें कहाँ से मिलती है? कोका सीड से मिलती है, कोका सीड्स, ठीक है। व्हेन द सीड बिगिंस टू ग्रो, जब ये सीड्स जो हैं क्या आने लगते हैं? ग्रो होने लगते हैं, तो स्मॉल वाइट ग्रो आउट ऑफ द सीड, तो छोटे छोटे जो हैं ये थोड़े मतलब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब ये थोड़ा ग्रो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये स्प्राउट्स जो होते हैं ये बहुत ही न्यूट्रियस होते हैं, ठीक है। एंड कंटेन मोर ऑफ विटामिन ए, इसमें क्या होती है? ए, बी और सी टाइप की विटामिन होती है इन सीड्स में, ठीक है। इसलिए जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है कुछ सीड्स की वो क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है किसमें? स्प्राउट्स में। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद स्पाइसेस की बात करते हैं। स्पाइसेस में क्या होता है? क्या होती है स्पाइसेस? आप बोलते हैं ना ये खाना बहुत स्पाइसी बना है, मतलब इसमें तीखापन ज्यादा है, ठीक है। तो स्पाइसेस जो मटेरियल है वो क्यों यूज होता है? एड फ्लेवर टू रॉ कुक्ड फूड, ताकि उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है? क्या है टर्मरिक? हल्दी। पेपर, पेपर क्या है? क्या है पेपर? काली मिर्च। चिली मीन्स चिली, या तो लाल मिर्च रख लो या हरी मिर्च, ठीक है। एंड कार्डमम, कार्डमम क्या होता है? इलायची, हाँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे तीखेपन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। हैव यू एवर सीन योर मदर बाइंग स्प्राउटिंग सीड्स फ्रॉम द मार्केट और प्रिपेयरिंग देम एट होम? क्या आपने अपनी मम्मा को देखा है कि जो सीड्स हैं वो बाजार से ले रही हैं और आप फिर घर आके उसका क्या बना रही हैं? खाना बना रही हैं। देखा है? देखा है बच्चे आपने? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स एज सोर्सेज ऑफ फूड। अब एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि एनिमल्स भी क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ फूड होता है, ठीक है। एनिमल्स जो हैं आर ऑल्सो यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। एनिमल्स भी हमारा भोजन है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अगर वेराइटी ऑफ फूड्स की बात करें, प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो बहुत सी टाइप के जो फूड है, वेराइटी जो है आपको एनिमल से मिलती है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, फिर मीट, एग्स, हनी, ये सारा का सारा आपको कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की। तो जो एनिमल होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, शिप, ये आपको क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। और मिल्क जो है किस में यूज होता है? क्या बनाने में यूज होता है? चीज, बटर, कर्ड। कर्ड क्या होता है? आइसक्रीम, घी, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपने देख के रखे हैं, देखे हैं ना? सारे ही देखे हैं। ये सारे किससे बनते हैं?
मिल्क से बनते हैं। अब मीट एंड एग्स की बात करते हैं। मीट ऑफ एनिमल्स, जैसे कि मीट कहाँ से मिलता है? गोट, शिप, चिकन एंड फिश जो है इन सबको ह्यूमन जो है वो खाता है, ठीक है। हैन, गूस एंड डक गिव अस एग्स, ये सारे हैन, गूस एंड डक जो है हमें क्या देते हैं? एग्स देते हैं। मीट और एग्स जो है एक रिच सोर्स है किसका? प्रोटीन एंड विटामिन्स का। इससे हमें प्रोटीन भी मिलती है और विटामिन्स भी मिलती है, ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं हमें मीट और एग्स जो हैं दोनों देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोल्ट्री एनिमल्स, ठीक है। अब बात करते हैं फिश की। फिश जो है एक अनदर मेजर सोर्स है खाने का हमारी कंट्री में, ठीक है। फिश जो है हमें फ्रेश मिलती है कहाँ पे? वाटर में, या फिर एज वेल एज मरीन वाटर। मरीन क्या होता है? क्या होता है? बहुत बड़ा समुंदर की बात हो रही है, बहुत बड़े समुंदर की, ठीक है। फिशेज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन्स। फिश भी क्या है? इससे भी हमें विटामिन और प्रोटीन मिलती है, ठीक है। इसके बाद दे आर हाईली डाइजेस्टेबल, ये हमें बहुत टाइम के बाद ये क्या होती है? पचती है, हमें बहुत टाइम के बाद डाइजेस्ट होती है। कुछ फिश जो कॉड और शार्क ये हमें क्या करती हैं? ऑयल प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। विच इज रिच इन विटामिन डी, जो कि किसमें ज्यादा मशहूर है? किसमें है? विटामिन डी में। फ्रेश वाटर फिश दैट आर एडिबल आर कटला, लैबियो, रोहू एक्सेट्रा, ये भी फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। टूना एंड कॉड एग्जाम्पल है मरीन फिश के, ठीक है। ठीक है। Rearing and management of fish on a large scale is known as pisciculture। बोला अगर रेयरिंग और मैनेजमेंट फिश हो रही है किसी बहुत बड़े पैमाने पर तो उसको क्या बोलेंगे? पिसिकल्चर। ये मैंने आपको काम करवा दिया है। रेयरिंग और मैनेजमेंट ऑफ फिश का क्या मतलब है? पिसिकल्चर हो रहा है, ठीक है। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? पिसिकल्चर। करवाया नहीं ये काम? देखो अपने पेज नंबर, ये देखो पेज नंबर 21 पे 5th पार्ट दिया हुआ है, इसका आंसर पिसिकल्चर लिखवाया ना मैंने? लिखवाया है? लिखवाया या नहीं लिखवाया है? हनी की बात करते हैं। हनी क्या होता है? हनी एक स्वीट लिक्विड है जो कि हमें हनी बीज से मिलता है, ठीक है। हनी बीज मतलब मधुमक्खी। कहाँ से? फ्रॉम द नेक्टर, जो कि स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। और ये स्वीट जूस कहाँ से आता है? फ्लावर्स से आता है, क्योंकि उन मधुमक्खियों ने फ्लावर्स पे बैठ के ही क्या होता है? वो जूस जो वो पिया होता है, फिर वो क्या देती हैं हमें? क्या देती हैं? हनी देती हैं। और इसमें क्या क्या होता है? शुगर होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। और हनी इज स्टोर्ड इन बीहाइव्स। बीहाइव्स क्या होता है? क्या होता है बीहाइव्स? मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें हनी जो है वो स्टोर होता है। इट इज इजी टू डाइजेस्ट, ये बहुत इजीली क्या है? डाइजेस्ट हो जाता है। एंड यूज टू मेक सेवरल आयुर्वेदिक मेडिसिन, और इससे बहुत सी मेडिसिन्स जो हैं आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन्स हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। अब रेयरिंग और मैनेजमेंट ऑफ बीज, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया है पेज नंबर 21 के 4th पार्ट पे। इसका आंसर मैंने आपको एपीकल्चर लिखवाया था, जिसमें बीज की क्या होती है? रेयरिंग और मैनेजमेंट होती है बड़े पैमाने पे, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। अब बात करते हैं फूड ईटन बाय एनिमल्स। खाना जो है एनिमल्स के द्वारा भी खाया जाता है, तो कौन सा? ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी जीवित चीजें हैं उनको जीने के लिए खाने की जरूरत होती है। फूड टू सर्वाइव। एनिमल आइदर ईट प्लांट्स, एनिमल जो है प्लांट्स को खाएंगे या फिर अदर एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ,
या फिर बुफेलो, कैट, डॉग, क्रो, स्क्वेरल, गोट, लिजर्ड एंड लाइन जो हैं वो सारे के सारे खाना खाते हैं। और सारे जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना, डिफरेंट काइंड्स का खाना खाते हैं। ठीक है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, अगर फूड हैबिट्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स को क्या कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है। एनिमल्स को एक हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स में क्लासीफाई किया गया है। कुछ जो है ऑमनिवोर्स और स्कैवेंजर्स भी हैं। ये मैंने आपको आंसर्स करवाए थे। अब देखो आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो किस लिए लिखे हैं, सुनने की कोशिश करना। हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, और प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, जैसे कि पत्ते, लीव्स, फ्लावर्स, फूल या फिर फ्रूट्स, इनको खाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हार्बीवोर्स बोलते हैं। शिप, हॉर्स एंड रैबिट ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, हार्बीवोर्स के। ठीक है, और हार्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट ईटर्स भी बोलते हैं। जो सिर्फ प्लांट खाते हैं वो हार्बीवोर्स होते हैं। फिर पैरेट की बात करें तो पैरेट जो है ऐसा फ्रूट है विच ईट्स फ्रूट्स। पैरेट जो है वो फ्रूट्स को खाता है, तो फ्रूट्स खाएगा या फिर नट्स खाएगा। बीज होते हैं ना नट्स के, मूंगफली वगैरह। ठीक है, ये भी पैरेट भी क्या है, एक हार्बीवोर है। ठीक है, इसके बाद हम कार्निवोर्स की बात करें। कार्निवोर्स में वो एनिमल्स आते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, किसकी तरह, मीट की तरह। तो इसके क्या एग्जांपल्स है, कार्निवोर्स में कौन कौन एनिमल्स हैं जो मीट खाते हैं, लायन, टाइगर, लिजर्ड, ये सारे के सारे जो हैं मीट खाते हैं। ठीक है, और कार्निवोर्स जो हैं ये क्या हैं, इनको हम प्रीडेटर भी बोलते हैं, एज इट हंट्स अदर एनिमल्स, क्योंकि ये दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। और टर्म्ड एज प्रे फॉर फूड, और हमेशा खाने के लिए क्या करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। और जो कार्निवोर्स होते हैं इसमें वॉल्व्स हंट इन ग्रुप्स कॉल्ड पैक्स। जो वॉल्व्स होते, वॉल्व्स क्या होती हैं, क्या है वॉल्व्स, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने मेरे को वॉल्व्स बताना है, वॉल्व्स क्या है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, हंट इन ग्रुप्स कॉल्ड पैक्स। ये इस लाइन का मतलब मेरे को आपने बताना है। ठीक है, किसकी बात हो रही है आपने बताना है। फिर दे मूव साइलेंटली, वो चुपके चुपके आती हैं। बॉल्ब्स की बात कर रही हूँ, बॉल्ब्स क्या होते हैं, बॉल्ब्स ये आपने बताना है। दे मूव साइलेंटली, वो चुपके से आती हैं और धीरे से चलती हैं, सर्कल में चलती हैं, और वो क्या करती हैं, अटैक कर देती हैं। बताना है वॉल्व्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है वॉल्व्स का मतलब, जल्दी बताओ, बता रहे हो, हाँ क्या होता है, बोलो बच्चे, आंसर किया करो ना अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो। हाँ क्या, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ भेड़िया। ठीक है, ये चुपके से बाहर करता है, ये कभी सामने से बाहर नहीं करता है, चुपके से आएगा, दबे पांव जिसको बोलते हैं, दबे पांव आता है और वार करता है। ठीक है, अब ऑमनिवोर्स और स्क्वेंजर्स की बात करते हैं। ऑमनिवोर्स वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं और साथ में दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। जो प्लांट्स भी खाएंगे और दूसरे एनिमल्स भी खाएंगे। इसमें क्या आएगा, डॉग, डॉग प्लांट्स भी खा लेता है और दूसरे एनिमल्स को भी। कैट भी, चिंपांजी भी, ये सारे जो हैं ये प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं। ह्यूमंस आर ऑल्सो ऑमनिवोर्स, हम भी क्या हैं, ऑमनिवोर्स हैं, क्योंकि हम प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, तो हम क्या हैं, ऑमनिवोर्स हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे कि काइट, वल्चर, ये फ्लेश और डेड एनिमल्स को खाते हैं, ये मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं।
और इनको क्या बोलते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर। क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर, स्क्वेंजर। ठीक है। कुछ सर्टेन प्लांट्स जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये जो होते हैं डिकम्पोज्ड डेड प्लांट्स एंड एनिमल, ये जो है प्लांट्स को और एनिमल्स को क्या कर देते हैं, ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं ना, क्योंकि इसमें या तो फंगस आ जाती है या जिसे आप क्या बोलते हो, फफूंदी। ठीक है। बैक्टीरिया आ जाते हैं तो खाना जो है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो दे टर्म्ड एज डिकम्पोजर्स। ठीक है। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स जो हैं ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड हैं किसके लिए, खाने के लिए। और इसका जो इंटरकनेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। देखो अब प्लांट को कौन खाता है, हार्बीवोर खाता है। ठीक है। हार्बीवोर को कौन खाता है, कार्निवोर खा जाता है, जैसे सांप। सांप को कौन खाता है, स्क्वेंजर खा जाता है। फिर कार्निवोर जो है स्क्वेंजर को भी खा जाएगा। हार्बीवोर जो है ये सारा का सारा देखो कैसे लिंक्ड है, ये सारे ही एक दूसरे को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है। अब आपका इसका लास्ट पैराग्राफ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और जो होमवर्क मैं आपको भेजूंगी वो आपने कंप्लीट कर लेना है। क्या आपको पता है, जो बहुत से जो लोग होते हैं डू नॉट गेट इनफ फूड, उनको सिर्फ फूड ही नहीं चाहिए होता है उनको, और दिस इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ये किसके कारण होता है, जब खाने की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जब while some people are getting excess food, जब लोग जो है ज़्यादा खाना खा लेते हैं और सफ़र करते हैं बहुत सी प्रॉब्लम से, जैसे ओवर फीडिंग की प्रॉब्लम। कई बार बोलते हैं ना कि बहुत खाना खा लिया है। और ओबेसिटी, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड डिजीज। फिर इसकी वजह से भी बीमारियां होने का खतरा होता है। भाई खाना जो है उतना ही खाना है जितनी आपको भूख है, ज़्यादा खाओगे तो वो चीज़ आपको ही प्रॉब्लम देगी। ठीक है। ईटिंग टू लिटिल मीन्स टेकिंग इन लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन व्हाट द बॉडी रिक्वायर्स। बहुत सा ज़्यादा खाना खाओगे तो ये आपको दिक्कत देगी। बस उतना ही खाना खाओ जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अगर आप कम खाना खाते हो तो आपकी बॉडी को प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आपको फिर भी दिक्कत आएगी। ना खाना ज़्यादा खाना है ना खाना कम खाना है। कितना खाना खाना है, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। इतनी बात समझ में आई। अब हाँ, जितनी भूख है उतना ही खाना खाना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है। तो पर्सन हु ईट्स लेस, जो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत लंबे समय से क्या कर रहा है, कम खा रहा है। ठीक है। विल बी अंडर वेट, वो उसका क्या हो जाएगा, वेट जो वो अंडर वेट हो जाएगा, मतलब भार जो है उसका वो कम हो जाएगा। ठीक है। और वो बहुत सी एंड मे सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस, और उसको बीमारियां जो वो घेर लेंगी कम खाना खाने से भी। ठीक है। सो वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, इसलिए हमें खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप खाने को वेस्ट करते हो तो देखो बेटा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता है, तो आपने कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना है। देयर इज ए नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस, और यहाँ पे आपने ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वो क्या कर सको, प्रोड्यूस कर सको, एंड मेड ईजली अवेलेबल फॉर टू ईच पर्सन ऑन अर्थ। और आपने कोशिश करनी है कि वो खाना जो है हर एक पर्सन को ईजली जो वो मिलता रहे। तो आप भी यही किया करो। ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी हुई हैं। ये जो आपने लेट्स रिवाइज है ना, इसको भी पढ़ लेना अच्छे से, और ग्लोसरी वाली चीज़ें भी आपने लर्न करनी है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो लिविंग थिंग्स, वो जीवित चीज़ें जिसमें प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा ये सारे आते हैं। फूड क्या होता है, फूड वो सब्सटेंस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है, जिससे उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि उसकी लाइफ की जो प्रोसेस है वो चलती रहे।
पोल्ट्री क्या है, जिसमें वर्ड्स जैसे गूस वगैरह को रखा जाता है, जो कि आपको क्या देते हैं, एग देते हैं और मीट देते हैं, पोल्ट्री उसको बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और पेज नंबर 16, 17 और 18 तक मैंने आपको पहले काम दिया था। पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको करवा दिया हुआ है, वो भी काम में दे दिया था। पेज नंबर 20 का मैंने प्रैक्टिस टाइम पे A, B और C पार्ट करवा दिया था। आज मैं आपको D और E की पिक्चर्स भेज रही हूँ, आपने उसका काम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।